हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शादनान और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मौलाना है या किसी भी एतबार से यूनानी की प्रैक्टिस करते हैं और बीयूएमएस नहीं है लेकिन बीयूएमएस करना चाहते हैं। ऐसे लोगों आजकल मेरे से काफी कांटेक्ट में आए जब से मैंने ये 1 महीने वाला यूनानी का कोर्स शुरू किया और लोग मुझसे पूछते थे कि हम हालांकि यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं, हमने फार्मेसी का कोर्स कर लिया है यूनानी के अंदर और दीगर, लेकिन हम बीयूएमएस करना चाहते हैं, तो इसका हमारे पास क्या रास्ता हो सकता है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर कोई भी आदमी बीयूएमएस करना चाहता है तो बीयूएमएस कैसे किया जा सकता है और उसका क्या रास्ता है और बीयूएमएस के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है। मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अगर आप मौलाना हैं या आपने किसी मदरसे से पढ़ाई की है और आप बीयूएमएस करना चाहते हैं तो मैं उसमें बताऊंगा, साथ में प्रीतिप भी बताऊंगा कि प्रीतिप के जरिए से कैसे एडमिशन लिया जा सकता है और बीयूएमएस आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर किसी को बीयूएमएस करना है यानी बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, तो इसके लिए अब जरूरी ये है कि उसको हर हाल में नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट का एग्जाम वो देगा। अब इस नीट के एग्जाम में दो तरीके हैं। एक नीट का एग्जाम वो है जो 12th पास के बाद तमाम एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस के लिए है। वहीं इसका एक बीयूएमएस का दूसरा रास्ता भी है जिसे कहते हैं प्रीतिप। प्रीतिप के जरिए से भी बीयूएमएस में दाखिला लिया जा सकता है। हमदर्द में, अलीगढ़ में प्रीतिप की कुछ सीटें होती हैं और ये खास तौर से मौलानाओं के लिए रिजर्व होती हैं। तो वो जिन्होंने कुछ खास मदरसों से आलिम या फाजिल की डिग्री ली है, उन मदरसों की लिस्ट ये है, आप इसमें देख सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, दारुल उलूम नदवतुल उलमा देवबंद है, दारुल उलूम देवबंद है, अल जामियतुल सलफिया वाराणसी है। तो इसमें कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, किनकी, ये 27 मदरसे जो हैं ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज है एनसीआईएसएम के जरिए से। अगर आपने इन मदरसों से ये वाली डिग्री ली है जो सामने लिखी हुई है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप प्री डिप के जरिए से भी बीओएमएस में दाखिला ले सकते हैं। प्री डिप के जरिए से दाखिला लेने का तरीका ये होता है कि अब एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है जो कि प्री डिप वाला टेस्ट है, उसमें आप अपीयर हो। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है, इनमें से किसी भी मदरसे के आप पढ़े हुए हैं और जो डिग्री आगे लिखी हुई है, डिग्री आपके पास उस मदरसे की है, तो आप प्री डिप वाले ऑल इंडिया टेस्ट में अपीयर होइए और उसमें अगर आपकी अच्छी रैंक हुई तो बहुत सारे यूनानी कॉलेजेस जो प्री डिप कराते हैं, जैसे अजमल खातिबिया कॉलेज है अलीगढ़ के अंदर, वो कराता है प्री डिप का कोर्स। और उसके अलावा हमदर्द यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, वो कराती है। और रहबर है प्राइवेट में, अगर हम बात करें तो रहबर कॉलेज है पंजाब में, तो वो भी प्रीलिम के जरिए से बीओएमएस में दाखिला करवाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि इन 27 मदरसों में से किसी एक मदरसे का जो डिग्री सामने दे रखी है, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप प्रीलिम के रास्ते से बीओएमएस में दाखिला ले सकते हैं और 1 साल वो आपको प्रीलिम की ट्रेनिंग देंगे, फिर अगले साल आपका बीओएमएस में दाखिला कर देंगे। वहीं अगर आपके पास इन मदरसों की सनद नहीं है और आप 12th पास है, 12वीं पास है और फिर नीट में बीओएमएस में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है नीट। नीट के फॉर्म आ चुके हैं, आप उन्हें भर सकते हैं। इसके लिए यह है कि 12th में आपके पास 12वीं में फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए और बायोलॉजी होनी चाहिए। ये 3 चीजें आपके पास होनी मस्ट है। ये 3 चीजों से आपने 12th पास की हो, 12th पास अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट से कर लिए, तो उसके बाद आप जो है नीट का फॉर्म भर सकते हैं। नीट का फॉर्म भरने के बाद नीट का एग्जाम दीजिए, वहां पर अच्छे मार्क्स लाइए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो मेरे हिसाब से कम 500 नंबर आपको लाने चाहिए नीट के एग्जाम में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई मिल सकता है। और अगर इससे कम आए, और मिनिमम मार्क्स भी है कुछ उसके के, कम से कम शायद 126 मार्क्स तो होने ही चाहिए, हर साल ही बदलता रहता है, जो आप प्राइवेट कॉलेज में भी फिर बीओएमएस में दाखिला ले सकेंगे। प्राइवेट कॉलेज में बीओएमएस करने में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। वहीं अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आपने बीओएमएस कर लिया तो वो तकरीबन फ्री हो जाता है और उसमें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और फीस बहुत कम होती है और हॉस्टल्स भी मिल जाते हैं रहने के लिए। तो कोशिश ये करिए कि नीट के एग्जाम में आपके 500 नंबर आए कम से कम, ताकि 500 नंबर लाने के बाद आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बीओएमएस में दाखिला ले लें। वहीं अगर आपके पास फाइनेंशियल मीन्स अच्छे हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप नीट का एग्जाम दीजिए और मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करिए और उतने नंबर लाकर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी दाखिला ले सकते हैं नीट के जरिए से। बाकी आपके पास पहले होता था कि उर्दू होनी जरूरी है 10th में, तो अब ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर उर्दू है या नहीं भी है तो भी आप उसमें बीओएमएस में दाखिला ले सकेंगे।
तो इसके अलावा बाकी कोई तरीका नहीं है। इस तरह के लोग सवाल पूछते हैं कि कोई प्राइवेट ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो यूएमएस करा दे, तो इस तरह का और कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। दो ही तरीके हैं, या तो प्रीतिप से एंट्री लीजिए, और अगर प्रीतिप से एंट्री नहीं ले सकते तो नीट से एंट्री लीजिए। प्रीतिप में जो एंट्री लेने का तरीका है वो ये है कि इन 27 मदरसों में से जो सनद सामने लिखी हुई है, ये सनद आपके पास होनी चाहिए। जब ये सनद आपके पास हो तो फिर आप ऑल इंडिया जो प्रीतिप वाला टेस्ट होता है उसको दीजिए। उसमें आप नंबर लाकर प्रीतिप में, अलीगढ़ में, एएमयू में या फिर हमदर्द में या रहबर में या और किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर कोई प्रीतिप कराता है तो वहां दाखिला ले सकते हैं। और अगर प्रीतिप वाली आपको एंट्री नहीं चाहिए तो 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। फिर नीट का टेस्ट दीजिए। नीट के टेस्ट में अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कम से कम 500 नंबर लाने चाहिए, और अगर प्राइवेट चाहिए तो हर साल बदलते रहते हैं, 500 भी बदलते रहते हैं, तो 126, 130 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में बीयूएमएस करने का कम से कम 8 से 10 लाख रुपया खर्चा आएगा। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की अगर आप बात करें तो वहां पे फ्री हो जाएगा और इंटर्नशिप में और पैसे भी मिलेंगे। तो ये इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी अगर आप चाहते हैं नीट से रिलेटेड, यूएमएस से रिलेटेड कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से, याद रखिएगा कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, फौरन रिप्लाई नहीं कर पाता तो आप इसके जरिए से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से। आखिरी बात ये कि अगर आप यूनानी प्रैक्टिशनर हैं और यूनानी में आपको बहुत ज्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है और आपको क्लिनिकल कंसेप्ट सीखने हैं, तो आपके लिए हम 1 महीने का एक कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल यूनानी के तमाम क्लिनिकल कंसेप्ट सिखाएंगे और आपको पढ़ाएंगे, और आप उसको करने के बाद एक अच्छा यूनानी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं और एक अच्छा यूनानी क्लिनिक आप चला सकते हैं। अगर आप उस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं या उस कोर्स के बारे में मजीद मालूमात लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मजीद मालूमात उसके हासिल कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि किसी मैं स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।